जो विषय है वो ये है कि क्या हमारा पहला बच्चा स्पेशल चाइल्ड होने के, अगर हमारा पहला बच्चा स्पेशल चाइल्ड होता है तो क्या हमें दूसरे बच्चे की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए? आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा मानना है, मैंने अपने उसमें हजारों बच्चे देखे हैं जिसमें से काफी हद तक ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जिनके एक ही बच्चा है, सिंगल चाइल्ड है, या तो बेटा है या बेटी है, और वो इतने डरे हुए हैं कि उनके पास समय होने के बावजूद उन्होंने दूसरे बच्चे की प्लानिंग नहीं की। मित्रों, इस बात की कोई गारंटी नहीं है और इस बात को कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि अगर आपका पहला बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो क्या दूसरा बच्चा स्पेशल चाइल्ड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई एविडेंस नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जिंदगी आपकी भी है और उस बच्चे की भी है। कई सारे केसों में, और हमने ऐसा कराया है, हमने बोला है ऐसे माता पिताओं से कि भाई अभी आपके पास टाइम है, आपका एक बच्चा अगर एबनॉर्मल स्पेशल चाइल्ड है, आप दूसरे बच्चे की प्लानिंग करो, डरने की कोई बात नहीं है, और बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ। तो मेरे कहने का मतलब क्या है बंधुओं, कि अगर मैं विशेषकर उन माता पिताओं से कहना चाहता हूं जो पिछले 3 वर्ष में, पिछले 3 से 5 वर्ष में जो हमारे पास आए और हमने उनका ट्रीटमेंट किया है, और उनका सिंगल चाइल्ड, संदेश उन सभी माता पिताओं के लिए है। ये आपसे कहना चाहता हूं मैं, आप सिंगल चाइल्ड माता पिता हैं, आप सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है पहला, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे बच्चे की प्लानिंग करें, वो बच्चा हेल्दी होगा, अच्छा होगा, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बहुत गलत बात है, ये गलत हमारी मेंटली वो हो चुकी है हमारी थिंकिंग कि नहीं, हमारा एक बच्चा अगर स्पेशल चाइल्ड है, इसकी देखरेख कौन करेगा अगर हम दूसरा बच्चा करते हैं तो। अगर दूसरा बच्चा ऐसा हो जाता है तब क्या होगा? मित्रों, रेयर केसों में ऐसा है क्या? पहले तो मैंने तो ऐसा एक भी नहीं देखा। मैं अपने 17 साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, मेरे को 15 से 17 साल का जो मेरा अनुभव है, मैं उसके आधार पर कह सकता हूं कि मैंने एक भी ऐसा परिवार नहीं देखा कि जिनमें से उसका पहले के बाद दूसरा बच्चा स्पेशल चाइल्ड है। बंधुओं, अगर पहला बच्चा आपका अच्छा है और अगर दूसरा स्पेशल चाइल्ड होता है तब तो कुछ समझ में आता है, पर अगर आपका पहला बच्चा स्पेशल चाइल्ड है और आप दूसरे की प्लानिंग नहीं करते तो यह दिक्कत वाली बात है, यह आपकी गलती है। आपको करना चाहिए और वो बच्चा हेल्दी होगा। और इसके जेनेटिक रीजन, सबसे बड़ी बात, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। 80 से 90% केसों में ऐसा देखा गया है कि जो आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड पैदा हुआ है, ना तो उनकी मदर की तरफ कोई दिक्कत है और ना ही उनके फादर की तरफ कोई दिक्कत है, दोनों फैमिलियां हेल्दी हैं, फिर भी स्पेशल चाइल्ड पैदा हुआ। तो बंधुओं, अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा चलता है कि हमारा एक स्पेशल चाइल्ड है, हम दूसरा बच्चा का प्लानिंग नहीं करेंगे, तो नहीं करना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा बच्चा स्पेशल चाइल्ड होगा। आपके भविष्य के लिए भी अच्छा है, उस स्पेशल चाइल्ड के भविष्य के लिए भी अच्छा है। आप रहें या न रहें, आपका दूसरा बच्चा उसकी देखभाल करेगा। आप सर्वेंट के उस पर, या आप ऐसे, जो आजकल तो बिजनेस चल गई है कि नहीं भाई आप ऑटिस्टिक या स्पेशल चिल्ड्रंस को हमारे यहाँ छोड़ सकते हैं, तो नहीं, उनके उस पर नहीं आप अपने बच्चे को रख सकते। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, आप इनके डॉक्टर हैं, कोई दुनिया में कोई और नहीं है, देखभाल आपको ही करनी होगी, किसी और को नहीं। मैं हूँ, मैं आपके बच्चे को देख सकता हूँ, ट्रीटमेंट बता सकता हूँ, ट्रीटमेंट आपको सिखा सकता हूँ, पर मैं सारे टाइम उसके साथ नहीं रह सकता, सारी जिंदगी उसके साथ नहीं रह सकता। जो ट्रीटमेंट हम बताएंगे वो आप दे सकते हैं घर पे, हम महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ट्रीटमेंट दे देंगे, बाकी सालों ट्रीटमेंट तो आप ही देंगे ना। तो हमें दूसरे बच्चे की प्लानिंग अवश्य करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, निश्चिंत होकर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हो गया वो हो गया, अब हम नहीं करेंगे, हम इतना